बिहार में सरकार गिर भी गया, बिहार में सरकार बन भी गया, लेकिन इस बीच में एक ऐसे नेता को याद किया जा रहा है कि जो अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, जो अपने वसूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया, जो अपने किरदार के साथ कभी समझौता नहीं किया। जब तेजस्वी यादव के साथ 3 विधायक धोखा दे दिए, जिसमें से बिहार में 2 विधायक के नाम पूरे चर्चित में है। एक तरफ बाहुबली मोकामा के यानी विधायक नीलम देवी यानी अनंत सिंह की पत्नी, तो वहीं दूसरे तरफ आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। ये 2 ऐसे नाम हैं जो बिहार में हर कोई जानता है कि बिहार के 2 बाहुबली अपने अपने समाज के तो जरूर हैं, लेकिन इनके पास सिद्धांत नहीं है, इनके पास वो असूल नहीं है, इनके पास वो किरदार नहीं है जो किरदार मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास था। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कई वर्ष जेल में रहे, जेल से छूटे भी, बीच में आए भी, फिर वो जेल में चले गए, लेकिन इसी बीच उस दुनिया से भी चले गए। लेकिन यहाँ पे चेतन आनंद और नीलम देवी राजनीतिक गलियारों में अपनी फायदे के लिए तेजस्वी के साथ कैसे दगा किया। तेजस्वी भी कह दिए कि नीलम जी, हम जानते हैं कि आप किस परिस्थिति से आप उधर गई हैं, लेकिन जब भी हमारी याद आएगी हम आपके साथ हैं। चेतन आनंद को भी बोले कि भाई, जब आपको टिकट कोई दे नहीं रहा था तो यही तेजस्वी है कि आपको टिकट देके विधानसभा में लाया था, लेकिन आपके साथ मजबूरी है, कोई बात नहीं, जब भी हमारी याद आए हमें याद जरूर कीजिएगा। लेकिन ये 2 बातों से एक चीज तो मिला है भाई, शहाबुद्दीन साहब ने मरना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। जब शहाबुद्दीन साहब जेल में थे तो हिना साहब भी बीजेपी से या जेडीयू से मिलकर शहाबुद्दीन साहब के ऊपर लगे आरोप प्रत्यारोप को वो मिटा सकती थी, राजनीतिक लाभ उठा सकती थी। आपको याद है जब जेल से छूट के आए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जब मीडिया वाले ने पूछा था शहाबुद्दीन साहब से कि भाई नीतीश कुमार को आप क्या मानते हैं, तो शहाबुद्दीन साहब ने बोले थे कि भाई हम नीतीश कुमार को परिस्थितियों का नेता मानते हैं। इसी बयान से बवाल कटा था और फिर राजनीतिक चाल चल के मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जेल भेजा गया था। लेकिन उस टाइम जब बयान दिए थे तो भाई आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन का सरकार था, तब भी शहाबुद्दीन साहब ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का नेता बताया था। लेकिन सोशल मीडिया पे संग्राम छिड़ गया है कि भाई चेतन आनंद ने लिखा था कि भाई ठाकुर का कुआं है, पानी बहुत है, सबको पिलाना है। लेकिन इस पे कटाक्ष करते हुए काफ़ी लोग अश्लील बातें भी चेतन आनंद के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन सिद्धांत की बात है तो कोई शहाबुद्दीन साहब नहीं बन सकता। लेकिन आरजेडी को ये सीखना चाहिए कि भाई जो नेता आपके सिद्धांत और आपके बनाए गए मार्गदर्शन पर चलते गया, लालू प्रसाद यादव को मरते वक्त अपना नेता माना, वैसे परिवार को आप ठुकरा कर चल रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे। और ऐसे लोगों को अपने साथ ला रहे हैं जो अंतिम क्षण में आपको झटका देकर और पल्ला बदल दे रहा है। ऐसे हम नहीं, जो बिहार की जो जनता है वो कह रहे हैं कि भाई इससे तो अच्छा शहाबुद्दीन साहब थे जो अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किए थे। अगर हिना साहब चाहती तो समझौता करके मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बाहर लाती और चुनाव में आराम से कहीं से खड़ा होकर जीत जाती, या उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता। ऐसा शहाबुद्दीन साहब ने नहीं, हिना साहब ने ना वो परिवार ऐसा किया, क्योंकि वो परिवार सिर्फ लालू प्रसाद यादव को नेता अपना मानता था, एक सिद्धांत था, एक अपना वजूद था। वो वजूद ना चेतन आनंद के पास है और ना नीलम देवी यानी अनंत सिंह के पास है।